बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान के साथ हाफिज साद रिजवी जैसा सलूक और फवाद चौधरी को एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मसला हो गया, जबकि दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर की धमकी असला लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं कि फवाद चौधरी साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या मसला हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि हालिया दिनों में फवाद चौधरी साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बड़ी याद आ रही है और वो मुसलसल बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम किया तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एक जानब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जाता और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी जमात के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया गया है। इसके बाद तहरीक लब्बैक के लोगों ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया तो क्या इसकी ज़िम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है कि जो आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद फिर नाज़रीन इकराम, जब हुकूमत की जानब से बच्चों की उम्र के हवाले से एक बिल पास किया गया कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकती, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक समेत तमाम मजहबी जमातों ने इसकी मुखालफत की। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की। यानी कि कोई भी मामला हो तो फवाद चौधरी साहब बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। और फिर नाज़रीन इकराम, अब फवाद चौधरी साहब को ये तकलीफ़ हो रही है कि लाहौर में सैकड़ों रक्षियों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैनर्स क्यों लगाए हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हर शोबे में तंजीमें मौजूद हैं। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक रक्षा यूनियन भी है। तो जो रक्षे वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रक्षा यूनियन में शामिल हैं, उन्होंने अपने रक्षों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैनर्स लगाए हुए हैं। तो ये बात फवाद चौधरी साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही कि लाहौर के सैकड़ों रक्षियों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के बैनर्स क्यों लगाए हुए हैं। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि अगर आप किसी रक्षे वाले को चंद सौ रुपये दें तो वो आपका बैनर लगा लेते हैं। तो फवाद चौधरी साहब, अर्ज़ ये करनी है कि आप भी कुछ रक्षे वालों को चंद सौ रुपये दें और अपना बैनर लगा कर दिखा दें। फवाद चौधरी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये बयान सामने आ गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी रक्षे वाले को एक पैसा भी नहीं दिया, बल्कि रक्षे वालों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन की मोहब्बत में फ्री में ये बैनर्स लगाए हुए हैं। तो फवाद चौधरी साहब, अगर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं तो आपको इससे क्यों मसला हो रहा है। अगर पीटीआई और इमरान खान साहब आपको दोबारा मुंह नहीं लगा रहे तो क्या इसकी जिम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है कि आप बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि काफ़ी अरसे से तहरीक लब्बैक के लोग सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी साहब को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस वक्त फवाद चौधरी साहब की कोई हैसियत नहीं है और कोई जमात उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। तो यही वजह है कि कभी भी तहरीक लब्बैक के लोगों ने बिला वजह फवाद चौधरी के हवाले से
कुछ पोस्ट नहीं किया, मगर हर थोड़े अरसे बाद फवाद चौधरी साहब को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। तो इसी हवाले से जब तहरीक लब्बैक के लोग उनको जवाब देते हैं तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब को अफाका हो जाता है। अब बात करते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने क्या धमकी दी है। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि बहुत जल्द पीटीआई एक बड़ी तहरीक चलाने जा रही है और इसी हवाले से अलीमा खान साहिबा ने भी ये बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम पहुंचा दिया है कि पीटीआई की सारी तंजीमात इस तहरीक की तैयारी करें। तो इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए अली मीन गंडापुर ने कहा कि पिछली बार हम नहते आए थे तो यही वजह है कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गईं, तो इस बार हम असला लेकर आएंगे और अगर हमारे ऊपर गोलियां चलाई गईं तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो उनकी जानब से ये धमकी दी जा रही है कि इस बार जब पीटीआई प्रोटेस्ट करेगी तो पीटीआई के लोग असला लेकर आएंगे। तो ये बात इमरान खान साहब या पीटीआई के हक में नहीं है, बल्कि इसका नुकसान पीटीआई और इमरान खान साहब को होगा। और इसी बात को बुनियाद बनाकर हुकूमत पीटीआई का मजीद रास्ता रोकेगी और कहेगी कि अली मीन गंडापुर ने ये ऐलान किया हुआ है कि वो असला लेकर आएंगे, तो इसके बाद हालात ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हम पीटीआई का रास्ता रोक रहे हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब, आपने ये बयान देकर पीटीआई और इमरान खान की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि आपने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया है और आपने हुकूमत को एक फुल टॉस दे दिया है। अब बात करते हैं कि इमरान खान के साथ किस तरह हाफिज साद रिजवी जैसा सलूक किया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी को गैर कानूनी तौर पर जेल में नज़रबंद किया गया था, तो उसके बाद जब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का केस लगता था तो हर बार या तो जज छुट्टी पर चला जाता था या जज की जानब से ये कहा जाता था कि वो तहरीक लब्बैक के सरबराह का केस नहीं सुनेगा। इसी तरह 3 महीने तक किसी ने भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का केस नहीं सुना था। तो आज इसी हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था और पीटीआई वालों को बड़ी उम्मीद थी कि आज इमरान खान साहब को ज़मानत मिल सकती है, मगर नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का केस भी नहीं सुना गया और अब 2-3 हफ्ते आगे की तारीख दी गई है। यानी कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का केस नहीं सुना जा रहा था, तो आजकल इसी तरह इमरान खान का केस भी नहीं सुना जा रहा और हर बार अगली तारीख दी जाती है। तो अब देखना यह है कि जब अगली तारीख आती है तो उस वक्त भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का केस सुना जाएगा या एक बार फिर एक और तारीख देकर 2-3 हफ्ते मजीद आगे किए जाएंगे। इसी हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जानबूझकर इमरान खान साहब के केस को नहीं सुना जा रहा ताकि इमरान खान साहब को रिहाई न मिल सके। तो नाज़रीन कराम, यही कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी के साथ हो रहा था और मुसलसल 3 महीने तक किसी ने उनका केस नहीं सुना था। तो उस वक्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी के साथ गलत हो रहा है और उनके केस को सुनना चाहिए। और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है और इमरान खान साहब का केस सुनना चाहिए। अगर उनकी ज़मानत बनती है तो उनको रिहाई भी मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।